Hello, dear learners, and welcome to Others English classes. And today we are going to discuss all question answers of Amma. What is your duty? Okay. So now let's start. Time to answer. Choose the correct option. That is question number first is who is the narrator of the story? Now you have four options. ये जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा उसको कौन नरेट कर रहा है? सुधा मूर्ति, अक्षता मूर्ति, मैरी और आनंद शर्मा. So our answer will be सुधा मूर्ति. जैसा कि हम जानते हैं कि इसको सुधा मूर्ति इसकी राइटर हैं और सुधा मूर्ति ही इसको नरेट कर रहे हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. whom does the narrator consider her guru? नरेटर ने अपना गुरु किनको कंसीडर किया है? तो चार ऑप्शंस में योर आंसर विल बी JRD. नेक्स्ट, क्वेश्चन थर्ड. Why does the narrator call the conversation between Akshata and Mary at लाल बाग as unusual? जैसा कि है कि मैरी और अक्षता के बीच लाल बाग में क्या बातें होती है, कौन से टॉपिक में वो लोग बात करते हैं? तो योर आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर C. Because Mary did not know about the various colors as she was blind and Akshata could not explain the concept to Mary. तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैरी यहाँ पर ब्लाइंड है, ब्लाइंड कैरेक्टर में मैरी है और अक्षता जो कि उनको बार बार फ्लावर्स के कलर को डिनोट कर रही है, जैस्मिन और रेड रोज को लेकर के. तो अक्षता यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रही है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि रंगों को एक ब्लाइंड पीपल के सामने कैसे हम शो करके बता सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड अक्षता लर्न फ्रॉम हर इंटरेक्शन विथ मैरी एट लाल बाग? तो अक्षता ने मैरी से क्या सीखा? दोनों के इंटरेक्शन का जो चल रहा था, इंटरेक्शन दोनों के बीच लाल बाग में, तो क्या सीखा उसने? सो योर आंसर विल बी to describe the world to the blind with the help of smell and sound. मैरी ने बताया था कि सिर्फ वो स्मेल को सूंघ करके, स्मेल करके किसी चीज़ को बता सकती है, अदरवाइज कलर का उनको कोई आइडिया नहीं है. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. B. Answer the questions. And your first question is why does the narrator feel that Akshata was sensitive as a child? नरेटर को ऐसा क्यों फील हुआ कि जो अक्षता है उसमें काफ़ी सेंसिटिव है, एक बच्चे की तरह संवेदनशील है, वो बहुत इमोशनल गर्ल है. वो पॉइंट आउट इंटेंसेस फ्रॉम हर स्टोरी दैट टेल यू. आप इसको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे करके बताइए कि उनको ऐसा क्यों फील हुआ. नाउ योर आंसर विल बी द नरेटर फील्स दैट अक्षता वॉज सेंसिटिव बिकॉज she voluntarily engaged in activities to support blind individuals at the Sri Ramana Maharshi Academy for the Blind in Bangalore. तो जैसा कि इस चैप्टर में हमने पहले से जान रखा है कि अक्षता जो कि बेंगलोर में श्री रमन महर्षि ब्लाइंड एकेडमी में वो कुछ ऐसे ब्लाइंड पीपल की सहायता के लिए अपनी मर्जी से, स्व इच्छा से वो उन चीज़ों में लगी हुई थी. And she showed empathy and compassion towards others as seen in her interactions with Mary and आनंद शर्मा. और जैसे कि दूसरों के प्रति उनके दिल में एक सिंपैथी थी, एक कंपैशन था, करुणा दिखाई देता था, जैसा कि वो मैरी और आनंद शर्मा के साथ जब उनकी बातचीत को देखा जाता है तब ये बातें समझ में आती है, पता चलता है. नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज What were Akshata's expectations from her mother when she went to her to discuss about आनंद शर्मा? तो अक्षता का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है उनकी माँ से जब वो अपनी अम्मा के सामने आनंद की बात को डिस्कस करती है? आनंद भी एक ब्लाइंड इंडिविजुअल, एक पर्सन होता है और आनंद के प्रति भी उनकी सेम सिंपैथी होती है. सो
The answer of question number 2 is Akshata expected her mother to consider the plight of Anand Sharma, a bright but financially disadvantaged blind student, and to support him in his aspirations for further education, particularly at St. Stephen's in Delhi. अक्षता को पूरी ऐसी उम्मीद थी कि उसकी मम्मी आनंद शर्मा के बात पर गौर करेगी, उस पर विचार करेगी, जो कि फाइनेंशियली डिसएडवांटेज है, बेचारा आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है और वो दिल्ली जा कर के सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ना चाहता है। इसमें उसकी माँ जो है, उसकी अम्मा उसको समर्थन करेगी। ये अक्षता की उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. What made the narrator reflect upon her duty towards society? तो वो क्या बातें थी जिन्होंने नरेटर को सोसाइटी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया, उनको उनकी ड्यूटी को रियलाइज करवाया? सो योर आंसर इज द नरेटर्स डॉटर अक्षता challenged her to consider her duty towards society when she expressed concern for Anand Sharma's future and questioned why more affluent individuals weren't helping those in needs. तो वो क्या करती है, अपनी मम्मी से पूछती है कि क्यों नहीं जो सक्षम आदमी है वो किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, जो वेल्दी हैं, वो क्यों नहीं पुअर पर्सन की, उनके फ्यूचर की, जैसे कि आनंद शर्मा के फ्यूचर के बारे में वो बहुत कंसर्न थी, चिंतित थी, वरिड थी। तो वो पूछती है कि क्यों नहीं जो अमीर लोग होते हैं वो थोड़े से नीडी लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं। एंड दिस prompted द नरेटर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर वैल्यूज़ एंड पर्पस इन लाइफ। तो जब उनकी बच्ची ने ऐसा ऐसा उनसे सवाल किया कि आप लोग क्यों, अधिक संपन्न व्यक्ति जो होते हैं ज़रूरतमंदों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। तो इससे नरेटर को अपने जो लाइफ के जो वैल्यूज होते हैं, जो उनका पर्पस होता है, तो उनसे उन पर विचार करने के लिए वो प्रेरित हो जाते हैं। उनकी मम्मी उस पर विचार करने के लिए एकदम मोटिवेट हो गई और उस वैल्यू को, उस पर्पस को, ज़िंदगी के जो रियल के मायने होते हैं उनको उन्होंने समझा और उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति उनको भी निभाने का उनको अब मौका मिला। नेक्स्ट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. Why did the narrator resign from the position of head of the department and opt for a teacher's post? नरेटर ने हेड के पोजीशन से रिजाइन क्यों किया और एक टीचर के पोस्ट को क्यों चुना? Now the answer of the question number 4 is the narrator resigned from the position of head of the department to dedicated herself fully to philanthropy and giving back to society. उन्होंने अपने उस हेड डिपार्टमेंट ऑफ द हेड के पोजीशन से रिज़ाइन इसलिए किया कि वो खुद को वो एकदम से सौंप दे, सोसाइटी के प्रति खुद को समर्पित कर दे। शी चूज अ टीचर्स पोस्ट एज इट अलाउड हर टू फोकस ऑन टीचिंग वाइल ऑल्सो परसुइंग हर फिलान्थ्रोपिक एंडेवर्स। इसलिए कि उन्होंने एक शिक्षक का पद चुन लिया क्योंकि उन्हें ये टीचर पर ध्यान, अपना जो माइंड है कंसंट्रेट करने के साथ साथ उनको अपने जीवन में थोड़ा सा फिलान्थ्रोपिक मतलब परोपकार प्रयासों को करने का उनको मौका मिले और वो समाज के प्रति कुछ कर सके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is what tells you that the narrator was happy doing philanthropic works? Quote the lines that tell you so. So what tells you that? आपको क्या लगता है कि जो नरेटर है, जो हमारा ऑथर है, वो बहुत खुश है परोपकारी का काम करके, फिलान्थ्रोपिक का वर्क करके वो बहुत खुश हैं? तो अपने शब्दों में बताइए। So your answer is when I see hope in the eyes of a destitute, see the warm smile on the faces of once helpless people. कि जब मैं बेसहारा आँखों में एक एस्पेक्ट देखती हूँ, एक होप, एक उम्मीद देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि असहाय लोगों के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान लाती है।
मैं उनकी आँखों में अपने लिए उम्मीद देखता हूँ कि उन्हें लगता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। ऐसा जब मैं उनके चेहरे पर देखती हूँ तो वो मुझे एक अजीब टाइप का एक डिफरेंट काइंड ऑफ उत्साह मेरे अंदर भर देता है। आई फ़ील सो सैटिस्फाई और उस समय मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। एंड दिस कोट इंडिकेट्स that the narrator finds happiness and fulfillment in her philanthropic work। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मुझे बहुत संतुष्टि महसूस होती है। और ये जो कोट है ये क्या बताता है कि ये जो हमारा नरेटर है अपने अच्छी वाली काम करके वो खुशी और पूर्ण महसूस करता है। इट मीन्स कि वो पूरा फुलफिलमेंट फील कर रहा है, बहुत हैप्पीनेस फील कर रहा है ऐसे काम करके। as she witnessed the positive impact it has on the lives of the others। क्योंकि वो दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले उस पॉजिटिव इफ़ेक्ट को देखती है, उस पॉजिटिव प्रभाव को देखती है और वो खुश हो जाती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रेफरेंस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।